Hello everyone. So today we are going to start chapter of class 11th chemistry, which is organic chemistry, some basic principles and technique. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो कार्बन को कंटेन करे, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनिक। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है आपको कि कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन मतलब ये एक प्रॉपर्टी कार्बन जो है एग्जिबिट करता है कैटेशन नाम की। इसका मतलब ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर बार कार्बन एटम ही हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी मतलब और एलिमेंट के एटम के साथ भी, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन्स, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स हम फिर पढ़ते हैं वो किसकी ब्रांच के अंडर आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। तो देखो ये इंट्रोडक्शन तो आप खुद से जो है पढ़ सकते हो कि भाई 200 साल पहले कैसे क्या हुआ था, मतलब इनऑर्गेनिक से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। इनऑर्गेनिक कौन सा था, बस आपको ये याद रखना है, वो था, याद दे रखा है हमको, अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बात करेंगे जो पाइनरिंग सिंथेसिस था एसिटिक एसिड का, वो कोल्बे के द्वारा हुआ था 1845 में। और जो मीथेन था वो बर्टिलोट के द्वारा 1856 में, ठीक है। जिन्होंने क्या शो किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी लेबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? अब हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। कार्बन की जो है यहाँ पे टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको कार्बन का जो है स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे हमारे को इसका एटॉमिक नंबर वगैरह क्या होता है। तो मैं थोड़ा नीचे बना देती हूँ, ठीक है। ये कार्बन, ठीक है। इसके जो ये वाला है यहाँ पे दो एटम, ठीक है। आउटर शेल में इसके चार होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा कार्बन का, वो क्या होता है? 6, ठीक है। हमने यहाँ पे 6 वो बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो नीड्स मतलब इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कि जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट होता है जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें पूर्ति हो, उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है आउटर शेल में कितने हैं? 4, ठीक है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट की फुलफिलमेंट के लिए। तो यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें क्या होगा? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कार्बन में क्या होगी? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। अब ये मैं आपको पैराग्राफ में से ही पढ़ा दूंगी। शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन क्या एग्जिबिट करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो वो क्या होती है? sp हो सकती है, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी होती है। जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है ये आप मतलब डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आप पैराग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं। आप यहाँ पे अपने साइड में देखना, यहाँ पे द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कि जो नॉलेज थी फंडामेंटल कंसेप्ट की, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की, उसने मदद की थी अंडरस्टैंड करने में और प्रोडक्ट करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको? बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड इंथैल्पी को। बॉन्ड इंथैल्पी यानी जो इसकी स्ट्रेंथ होती है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? मिनट रुको, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले यहाँ पे लिखने के लिए।
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होती है ये, ठीक है, ऑर्बिटल्स की, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, जो इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जीज की, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज की ये क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन मैंने कार्बन की क्या बताई थी, sp2 या sp3, कुछ कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो डिफरेंट एनर्जीज की जो इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करती है उनकी एनर्जी को, किसकी, और फॉर्मेशन करती है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी की होती है, इक्विवेलेंट शेप की होती है। जैसे कि आप देखोगे, मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये है 1s प्लस 1p, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2sp, क्या बन गया, ये 2sp हमारे पास आ गया। और इसका ये क्या होगा, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये, इसका क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, 1s प्लस 2p की, तो ये क्या हो गया, 3sp2, ठीक है, ये दो और एक, 3s और p, 3sp2, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 3sp2। 1s 1 3 रुको, 1s और 3p की मैं बात करूं, वो क्या आ गए हमारे पास, 4sp3। तो ये ऐसे इसके जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लिखते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्फ्लुएंस करती है, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड इंथैल्पी को, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है कंपाउंड की। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कंटेन करती है, मोर s कैरेक्टर। sp अगर होगी भैया आपके पास, अगर यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसमें जो s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर जो इसमें होगा वो ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू p, मोर एस कैरेक्टर, और हैंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस के भी क्या होती है, क्लोजर होगी, और वो एक शॉर्टर और स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp3 जो होगा, यानी कि यहाँ sp3 जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो वो एक वीक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और sp जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा s कैरेक्टर, तो यानी वो न्यूक्लियस के उतना ही क्लोजर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रोंगर और स्टेबल जो है बॉन्ड वहां पे बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो चेंज होगा, अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कार्बन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एबिलिटी है उसको भी क्या करती है, ये अफेक्ट कर देती है। तो मतलब क्या है, जितना ज्यादा इस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो एक कार्बन एटम के पास sp हाइब्रिडाई ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जिसमें 50% एस कैरेक्टर होता है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, जो पोजेस करते हैं sp2 या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई बॉन्ड के। तो इसमें जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो पैरेलल ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, ऑफ दो पी ऑर्बिटल्स की जो है पैरेलल ओरिएंटेशन को हम पाई बॉन्ड मतलब कह सकते हैं। कैसे, क्या, मैं बताती हूँ अभी आपको, रुको पहले इसको अंडू करने दो मेरे को। देखो, अगर आपके पास sp दे रखा है तो वो लीनियर होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी मैं आपको ओरिएंटेशन बता रही हूँ, ठीक है। अगर sp2 है तो वो होता है आपके पास क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। कैसे, देखो, ये बीच में s और ये हो गया, 2p हो गए ना, तो यहाँ पे ये हो गया p, तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ट्रायंगुलर प्लेनर सा, ठीक है, तो ये हो गया इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, sp3 की, तो sp3 की कैसी होती है, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, टेट्राहेड्रल होती है ये। इसकी टेट्राहेड्रल कैसी शेप होगी, मान लो कि ये sp3 है ना, बीच में s है, यहाँ पे एक p, यहाँ पे एक p, यहाँ पे एक p, यहाँ पे एक p, ठीक है, ये p हो गया,
ये यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे P हो गया। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल यहाँ पे जो है ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, पाई बॉन्ड की, जो पाई बॉन्ड है वो क्या शो करता है, साइडवेज ओवरलैपिंग वो यहाँ पे शो करता है। क्या शो करता है, साइडवेज ओवरलैपिंग। कैसे, देखो मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, एक ये देखो, ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग, ये यहाँ पे ओवरलैप करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लैपिंग होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि फ्री रोटेशन नहीं होती, जिनमें ब्रेक बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या, ये होता है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ये होता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होंगे वो म्यूचुअली पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और जो दोनों ही पी ऑर्बिटल होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होंगे प्लेन की। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सेंटर्स मॉलिक्यूल में, जो कंटेन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आपको बता दिया था, जो पुल करे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की साइड। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तौर पर अगर ये एसपी वगैरह इनकी बात करूँ, तो यहाँ पे देखो sp सबसे पहले, ठीक है, सबसे ज़्यादा sp2, उसके बाद sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया मैंने ये आपको। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर किसका होता है, sp3 का लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पल और सॉल्यूशन की कितने पाई बॉन्ड और इसमें सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मान लो ये हमारे पास दे रखा है क्या एग्जाम्पल, जैसे दे दिया, क्या दे दिया, एक मिनट रुको, जैसे ये दे दिया CH3Cl। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, सिंगल अगर यहाँ पे है तो वो होगा सिंगल, मतलब अपना सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, CCH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH3। तो इसमें मैंने क्या बताया था, एक तो भाई सिग्मा होगा, लेकिन जो ये दो होंगे ये क्या होंगे, पाई, और एक ये रहा ये भी पाई। यहाँ पे भी एक ये सिंगल एक ये, तो यहाँ पे काउंट करो कितने सिग्मा, दो, तो यहाँ पे क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास आ गए, और यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन, तीन हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, तीन हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गए। तो मतलब ऐसे आप जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सिर्फ बेसिक चल रहा है अभी इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कंप्लीट कंडेंस्ड या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीट में क्या होता है कि लोन पेयर मतलब दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब मैंडेटरी नहीं है कंप्लीट में कि भाई लोन पेयर होंगे या नहीं। अब बात करेंगे लोन पेयर क्या होते हैं। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी बचते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हो आप क्या, लोन पेयर। ठीक है, आगे समझ आएगा। कंडेंस्ड में क्या होता है कि डैश जो होते हैं ना उसमें वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इथेन है, ये देखो सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो थी ये फर्दर ये हमारे पास क्या है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि हम इसको खोल के लिख रहे हैं खाली। ठीक है, और कैन बी अब्रीवेटेड बाय ओमिटिंग सम ऑफ द अदर डैशेस। और यहाँ पे अगर हमने देखो बॉन्ड वगैरह लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने बॉन्ड लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जैसे कि ये हो गया कंडेंस्ड, इसको हम कर सकते हैं कंडेंस्ड, मतलब देखो ये बहुत ज्यादा एलोबरेटिव फॉर्म में था। कंडेंस्ड क्या होना है उसको कि भाई थोड़ा सा हम उसको कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन एटम। बॉन्ड लाइन देखो ये होते हैं, ये ऐसे होते हैं बॉन्ड लाइन। ठीक है, टर्मिनल रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो कैसे होते हैं बॉन्ड लाइन साइक्लिक में। देखो आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो होता है ना ये, इसका क्या मतलब है बॉन्ड लाइन में, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, तीन, ये फॉर्मूला शो करते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है, दो हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, एक ये वाला, इसके साथ कितने, एक ये एक ये, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। ठीक है, इसके साथ भी कितने हो गए, एक ही, इसके साथ एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसके पास भी कितने हुए, दो। इसके पास भी कितने होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि ये दोनों दो ही साइड से तो बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इसके पास दो। पर यहाँ पे हम कार्बन को शो करते हैं, तो ये हमारे पास किसका वो होता है स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, सिमिलरली जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे पीडीएफ में आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी में साइक्लोपेंटेट का, यहाँ पे ये क्या है, एक, यहाँ पे इसको ये कार्बन से हम इसको दिखाते हैं, लाइन कैसे होगी, कार्बन से हम इसको यहाँ पे क्या है दिखाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया। ये यहाँ पे देखो दे रखा, जैसे क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला, और उसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताने हैं। ठीक है, तो जो इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला की मैं बात करूँ, यहाँ पे हालांकि सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ए का कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी का क्या बताना था, हाँ दोनों का एक कंडेंस्ड भी और बॉन्ड लाइन भी। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, दोनों का ही कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये रहे दोनों के। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड वेज और डैश्ड वेज, ये दो हम आपके पास टर्म आती हैं, तो क्या मतलब होता है इनका, सॉलिड वेज का मतलब है, देखो ये ऐसे कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इसको हम कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जर्वर के टुवार्ड्स हो। ठीक है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है जो प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये बॉन्ड जो है आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है प्लेन से, मतलब प्लेन के बाहरी सरफेस पे, आउटवर्ड द प्लेन। ठीक है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड होता है ये। अगर मैं बात करूँ किसकी, डैश्ड वेज की, तो ये कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो दिखा रखी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अवे, ऑब्जर्वर से दूर। ठीक है, अवे वो तो क्या था कि भाई टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये क्या है बिलो होता है, बिलो द प्लेन। ठीक है, बिलो द प्लेन, ये क्या होता है, ये थोड़ा अबव होता है, ये होता है बिलो द प्लेन। और जो दो और बॉन्ड सिंपल ऐसे होते हैं, ये होते हैं कि इन द प्लेन, प्लेन के अलोंग या अलोंग और इन द प्लेन, आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिखा भी रखा है। ठीक है, ये रहा डैश्ड बॉन्ड, ये अपना सोलिज वेज, और ये अपना ठीक है 3D में दिखा रखा है। अब ये साइकिल देखो आप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, ये साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड या रिंग। फिर ये दो फर्दर दो में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फर्दर ये भी दो में स्प्लिट है, ए साइक्लिक, एलिसाइक्लिक और अरोमेटिक। अरोमेटिक दो में है, बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ठीक है, ये आगे मतलब ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, यानी कि एलिफेटिक की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रेट या ब्रांच्ड चेन मतलब कंपाउंड कंटेन करते हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट या ब्रांच्ड है। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, रिंग, रिंग की फॉर्मेशन होती है। देखो एलिसाइक्लिक जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, अरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, ये कंटेन करते हैं अरोमा, और मतलब ऑल्सो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी फ्री होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। बताती हूँ कैसे, रुको।
देखो सबसे पहले ये क्या करते हैं, कंटेन्स अरोमा, एंड ऑल्सो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी डीलोकलाइज का क्या मतलब हुआ भाई, कि फ्री होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ अभी एग्जांपल से आपको, ये ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, लोकलाइज है। अभी इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, मतलब ऐसे, इसका मतलब हो गया कि ये डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड हो गए। यानी कि ये क्या है, अरोमेटिक, अरोमेटिक कंपाउंड इसको अब हम कंसीडर कर सकते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें बेंजीन की रिंग मतलब होती है, और एक होता है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ये जो होती है ना सिंपल, ये बेंजीन की, देखो आप इन पूरे सारे स्ट्रक्चरों में क्या है, बेंजीन की रिंग है, इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये जो है ये कंटेन करते हैं एटम अदर, मतलब कार्बन के अलावा भी ये क्या है, एटम्स को कंटेन कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, कंटेन्स एटम अदर देन कार्बन ऑल्सो, ठीक है, कार्बन के अलावा भी जो है ये एटम को कंटेन करते हैं, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, फ्यूरेन, पायरिडीन, ठीक है, ये जितने भी आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं साइड में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हमेशा OH ग्रुप यूज करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए C डबल बॉन्ड OH, ही याद रखने हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ये वो ग्रुप ऑफ सीरीज ग्रुप या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कंटेन करते हैं एक जो है फंक्शनल ग्रुप, जो कि होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं और मेंबर्स फॉर्म करते हैं। होमोलोगस क्या होता है कि भाई जिसकी, होमोलोगस यानी एक टाइप के, ठीक है, सिंगल टाइप के। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइन, हेलो एल्कीन्स वगैरह होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भाई कंपाउंड कंटेन करें दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या बोले, वो एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को भी जो है राइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास टेबल दे रखी है, इससे आपको CH4 को मीथेन बोलते हैं, इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये सारे आपको जो है अच्छे से याद रखने और पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक जो है क्या दे रखा है, वो दे रखा है अपना फॉर्मूला, ठीक है। ये CH3, CH, CH2, CH, CH, CH3, ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ पे भी है। ये जो होता है H3 इसको हम बोलते हैं ब्रांच। ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। Br भी क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, पूरी पेरेंट चेन होती है, ठीक है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पे एग्जाम्पल ये रहा CH4, मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका ये हो सकता है, ठीक है, CH4 कैसे बनेगा, देखो CH4 का स्ट्रेट चेन, C, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, ठीक है, ये ऐसे बनता है। यहाँ पे मैं आपको एक आध और एग्जांपल बता दूंगी। देखो यहाँ पे मेरे पास है जैसे C2H6, ठीक है, यानी कि दो तो कार्बन हो गए, ठीक है, सिंगल चेन से। कितने हाइड्रोजन, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर और आप कहो कि भाई जैसे C4H10, तो मतलब बिल्कुल ऐसे लगाना भाई, पहले आप कार्बन की चेन यहाँ पे जोड़ते हो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने जोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप बनाते हो ब्रांच्ड चेन, या ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक ब्रांच, ठीक है, CH3 की यहाँ पे पूरी ब्रांच जुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात, ये आपको जो टेबल्स दे रखे हैं ये आपको रीड करनी है कि मीथेन का CH3, इथेन CH2, CH3, ठीक है, कैसे बनते हैं। ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर ये दे रखा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन मॉलिक्यूल एडिफाइन, देखो एक दो आप यहाँ मतलब आप ऐसे काउंटिंग करते हो कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन की कितने कार्बन है उसमें, ठीक है। यहाँ से जो मतलब बिल्कुल नियर बाय लगता हो ना फंक्शनल ग्रुप के, वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, जैसे इसमें भी ऐसे काउंटिंग स्टार्ट की, इसमें भी ऐसे, ठीक है।
तो ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल, मतलब कि ऐसे आप काउंटिंग करोगे जो ब्रांच्ड कार्बन एटम है, ये ब्रांच्ड कार्बन एटम है कि वो लोवेस्ट नंबर अटेन करे, ठीक है, लोवेस्ट नंबर उसकी अटेनिटी होनी चाहिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो प्रीफिक्स आइसो या न्यू होते हैं उनको कंसीडर करते हैं फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप का पार्ट, ठीक है। तो बाकी हम इसको जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप जो है रीड कर लेना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।